घमंड तब करना जब तू मुझे जानता और समझता है। अगर अभी तक आप परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर को जानना और समझने वाले व्यक्तियों के चिन्ह में बताता हूँ, इसको पीछे कर दो। अगर कहाँ से आओ बिल्कुल पीछे होगा। तो मेजर जो एक बड़ा चिन्ह जो ये है कि वो करते हैं जो खुदा को पसंद है, वो नहीं करते हैं जो समाज को पसंद है या दुनिया को पसंद है। तो घमंड ना करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं समझते हैं, क्योंकि अभी आप जानते ही नहीं है, समझते नहीं है। क्योंकि जिनको जानते हैं, जिनको समझते हैं, उनके कार्य करते हैं। क्योंकि अगर किसी नौकरी को कोई इंसान समझता और जानता है तो उसे कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर पे काम हो। जब तक वो उस कंप्यूटर के काम को नहीं समझेगा, कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जो प्रभु को जानते समझते हैं वही परमेश्वर का काम कर सकते हैं। बाकी तो लोग डींगे मारते हैं, हमें 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए परमेश्वर में बपतिस्मा लेने से मेरे भाई मेरी बहन कुछ नहीं होने वाला। प्रभु कहता है उस दिन बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कहेगा यार नीच लोगों में तुम्हें नहीं जानता, पार हो जाओ मेरे राज्य से। प्रभु कहे जो मेरे पिता की इच्छा, उस वचन में लिखा जो मेरे बाप की इच्छा पर चलता और मानता है वही है जो मेरे राज्य में आने के लायक है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि बपतिस्मा गारंटी है कि अब तो मेरा राज्य। प्रभु ने कहा गारंटी यह है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन को मानता है, जहां मैं हूं वहां वो भी होगा। वचन को ना मानकर आप पूरी जिंदगी भी आप चर्चाते रहिए, कोई फायदा नहीं है, आप जाने वाले नरक में आखिरी दिन। तो घमंड कर सो इस बात पर कर कि तू मुझे जानता और मुझे समझता है, और जो उसको जानता और उसको समझता है उसकी सेवा जरूर करेगा, वो उसकी मर्जी पे जरूर चलेगा। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ तेरा दास होके रिखे देनिया नमा शब्द नगर बरा 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 बरा। आज की सभा को पूरी तौर से परमेश्वर शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर तेरे हाथ में दे। तेरा आत्मा तेरा रूह परमेश्वर यहाँ खड़े होके काम करे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारे दिलों को, हमारे मनों को परमेश्वर खोले, हमें जांचे परमेश्वर। हम अपने आप की जांच करें परमेश्वर, हम अपने आप को परखें कि हम परमेश्वर में है या नहीं है, या प्रभु हम में है या नहीं। आज ये दिन हमारी जांच का, आज ये दिन हमारी परख का। आज अपने आप को, क्योंकि हम तुझे कई बार परख चुके, कई बार हम तेरी आजमाइश करते हैं, कई बार तुझे परखते। प्रभु ने ये दिया तो मैं विश्वास करूंगा, प्रभु ने ये किया तो मैं विश्वास करूंगा, लेकिन अपने आप को नहीं परखते, अपने आप को नहीं जांचते कि हमने प्रभु को समय दिया या नहीं दिया, हमने प्रभु के पीछे सही तरीके से चला या नहीं चला, हमने परमेश्वर की मर्जी को माना या नहीं माना। आंखें बंद रख के देखो परमेश्वर आपका आत्मा मुझ पर, तेरी दासी पर पूरी तौर से अपना कंट्रोल ले ले परमेश्वर। हम बोलने वाले नहीं, हम में से तू बोले परमेश्वर। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ खुदावन हम तेरी सुनना चाहते हैं, क्योंकि तेरे शब्दों में, तेरी बातों में, तेरे वचनों में जीवन है। तेरे वचन जो है हमें सुधारने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। तेरा वचन खुदावंद हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की रोशनी है। तो नहीं चाहता कि हम तेरे वचन के बगैर चलें, क्योंकि फिर दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। धन्यवाद मेरे जीते पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते प्रभु इस घड़ी के लिए, समय के लिए मेरे प्रभु। इस समय प्रभु आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। यहाँ पे प्रभु तेरी हजूरी, तेरा मसा मांगते मेरे प्रभु। इस भवन के चारों ओर परमेश्वर तेरे आगमय दूतों का पैरा मांगते हैं। हर एक रुकावट को प्रभु तो दूर कर मेरे परमेश्वर, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को परमेश्वर पिता को दूर कर मेरे परमेश्वर। शैतान की सारी योजना को परमेश्वर पिता को रद्द कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा थैंक्स करती हूँ प्रभु, तू
अब तक परमेश्वर पिता तूने संभाला मेरे परमेश्वर को, अपने बच्चों को लेकर आ खुदा, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जो आना चाहता है मेरे प्रभु, सच में जो तेरा भूखा है मेरे प्रभु, से लेकर आ मेरे परमेश्वर, ताकि वो तेरे भवन में आकर परमेश्वर तेरी आराधना तेरे वचन को सुनने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तेरे अगमय दूत इस भवन की चौखट पे खड़ा हो मेरे परमेश्वर। हर एक गड़बड़ी का आत्मा मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए मेरे प्रभु। हर एक सांझ को प्रभु जो तेरे लिए बसता है, यूज होता है मेरे प्रभु, से तेरे हाथ में सौंपते हो मेरे प्रभु। जो बजने के लिए, गाने के लिए, छिपट से होने के लिए प्रभु मदद कर मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज मेरे परमेश्वर हर एक के मन को प्रभु तेरी आराधना तेरी वर्षी में परमेश्वर लोग जुड़ने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर दिल से प्रभु जी तेरी आराधना करने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु। आगे की प्रार्थना दुआओं को परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंप कर मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता। मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं पिता, सुख और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। चलना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं वो हाथ खड़े करेंगे। चलना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाथ खड़ा करने से आप चलेंगे नहीं परमेश्वर के साथ। ये तो मुझे शो कर रहे हैं आप, अच्छी बातें दिखा रहे हैं। संसार के आगे खड़े रहकर प्रभु का अंगीकार करना पड़ता है। अपनी नौकरी, अपने बॉस, अपने रिश्तेदारों के सामने खड़े होकर कहना पड़ता है, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे रिवाजों से कोई मतलब नहीं, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के थे, परमेश्वर के रहेंगे। जब हम ये कहते हैं, लोगों के सामने गवाही देते, तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। अगर हम रिश्तेदारों की सुन के रिश्तेदारों के अनुसार चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, रिश्तेदार के साथ चल रहे हैं। तो ये हाथ खड़ा करने से हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। लोगों का सामना करके, लोगों को जवाब देकर कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के थे, प्रभु के रहेंगे, मन तन और धन से प्रभु के साथ चल रहे हैं। पर हमारे हाथ कांपते हैं प्रभु को कुछ बढ़ा देने के लिए। नहीं, अगर क्रिसमस पे ये आप साथ नहीं चल रहे हैं, आप पैसे के साथ चल रहे हैं, पैसा आपके साथ चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कभी प्रभु को मुझे देते समय अफसोस हुआ, मुझे तो ये याद नहीं है शायद। अगर हुआ तो उसके लिए मुझे प्रभु माफ करे, पर ऐसा हुआ नहीं है कभी। एनीवे, हालेलुया। के सगे संबंधी दिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका बैंक बैलेंस, इवन आपकी पर्सनल बॉडी भी आपकी अपनी साथ देने वाली नहीं है। बाइबल कहती है खुद का आपका शरीर भी, आपके रिश्तेदार भी आपको लगता होगा नहीं मेरी काम आएगा। मैं आपको बता दूं, काम आने वाला सिर्फ परमेश्वर है। ये बात सच है। हालेलुया। ये बात आपको अब शायद अब समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में शायद आपको, मेरी अंदर से तो प्रभु बोल रहा है, लेकिन आपको अपनी पता। मैं ये मानता हूं कि अगर परमेश्वर मेरी दुख के समय में, मेरे संकट के समय, मेरे मृत्यु के समय में मुझे बचा रहा है, तो मेरा पैसा नहीं, मेरा परमेश्वर काम आ रहा है। तो मेरी नीड क्या है सबसे ज्यादा बताइए? परमेश्वर। मेरी जरूरत क्या है? परमेश्वर। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सुकरा है। सकरा रास्ता है, कठिन है, पर ये कठिन रास्ता आसान कब हो जाता है? सुनिए, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। बोलिए बिना तालियों के, बोलिए चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखे हाथ, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। हथेली हटाओ, हथेली हटाओ। यीशु के साथ आपकी बारी, यही तरह गाना है। चलो चले, मजा नहीं आया? स्वर तक नहीं जा रही आवाज। यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ थामे, आओ थामे, ऊपर जा रहा है सुर,
हालेलुया हालेलुया। गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनिए, बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से अच्छे अच्छे पास्टर भी आ जाते हैं। अरे वो पास्टर तुम्हें काट टोन मारता रहता है, मारना, हमारे चर्च में आओ। प्रभु मेरा गवाह है, अगर कोई चर्च छोड़ के गया मैं उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि मैं प्रभु के पीछा कर रहा हूँ। मैंने बोला जो प्रभु का पीछा करेगा वो इस कलीसिया में बना रहेगा, मुझे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मसीह का पीछा कर रहा है वो ऑटोमेटिक इस कलीसिया से बना रहेगा। लेकिन जो लोगों का पीछा कर रहे हैं, संसार का पीछा कर रहे हैं, उनको थोड़ी थोड़ी बातें लगेंगी, चलो जी चलो छोड़ दो चर्च को। लेकिन जो वास्तव में प्रभु का पीछा कर रहे हैं वो कलीसिया से अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। अब सुनिए, खुदा के रूह की सुन लो बात, रास्ता सुकरा है। फिर से गाइए। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे। मेरे पास पास्टर जी आपके चरणों में बैठ के भी सेवा करेंगे। पास्टर जी आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। मैं समझ गया हूँ ये प्रभु के नहीं है, मेरे क्या होंगे। प्रभु कहता जो मेरा है वो तेरा है। एक वचन में लिखा है जो मेरा आदर करेगा वो मेरे दास का भी आदर करेगा। मैं नहीं कह रहा, ये वचन में लिखा है, पढ़ के देख सकते हैं। जिसमें जो मेरा आदर करेगा वो तुम्हारा भी करेगा, ऐसे वचन में लिखा है। जो मुझे तुच्छ जानेगा वो तुम्हें भी तुच्छ जानेगा। आप पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का काम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का काम में रखना रास्ता सुकड़ा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का काम में रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। फिर से नहीं मिलके चले हैं खुदा का मिलके चलो चले यीशु के साथ। आओ थामे यीशु का हाथ। फिर से चलो चलो चले यीशु के साथ। आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा ने मुझे सिखाया दे, कोई छोड़ के जाने दे, कोई भवन में नहीं आ रहा, जाने दे। खुदा ने मुझे एक बात बोली, मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। कोई भी छोड़ के जा रहा, जाने दे। फर्क ये नहीं पड़ता लोग कितने आ रहे हैं या कितने जा रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि उसका रूह हमारे साथ है या नहीं है। चर्च बहुत है, चर्च कलीसिया चर्च बहुत है, लेकिन बहुत से चर्चों में आज भी पवित्र आत्मा नहीं है। सुनिए, जिनके पास खुदा का रूह नहीं है ना, वो तुम्हारे घर में आए, तुम्हें मीठी छुपी बातें करेंगे, तुम्हें बोलेंगे हम तुम्हारे हमारी तरह हो ना। पर जिसके साथ खुदा का रूह है वो सिर्फ खुदा को देख के चलता रहेगा, जिसे चलना हो उसके पीछे आएगा। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा के रूह की सुन लो बात, रास्ता सकरा है। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा के रूह की सुन लो बात, रास्ता सुकड़ा है। पवित्र आत्मा क्या कहना चाह रहा है? अरे भाई रास्ता कठिन है, सकरा है, इस रास्ते पर दो नहीं चल सकते, मैं और तू ही चल सकता है। तो दूसरे को मत बातों में मत आ। बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे। मैं तेरी रिश्तेदार नहीं, मैं तेरी कुछ नहीं लगती,
खुदा के रूह की सुन लो चले चले हैं हम खुदा के फिर से बोलो चले हैं हम खुदा के साथ रास्ता सुधरा है खुदा का थामे रखना हाथ चलो चले चलो चले यीशु के साथ आओ थामे किसका हाथ थाम रखा है चले यीशु के साथ आओ थामे हालेलुया 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 तुम्हें किससे सीखना है जहाँ खुदा का रूह सिखा रहा है या जहाँ इंसान अपनी मिट्टी से चला रहा है चॉइस इज योर फैसला तुम्हारा है मैं तो खुदा के रूह से सीखना पसंद करूंगा खुदा का रूह सिखाएगा खुदा का रूह चलाएगा खुदा के रूह की सुन लो बात रास्ता सुधरा है खुदा का रूह सिखाएगा खुदा का रूह बताएगा खुदा के रूह की सुन लो बात रास्ता सुधरा कौन सिखाएगा खुदा का रूह सिखाएगा खुदा का रूह बताएगा चले चले हैं हम खुदा के साथ रास्ता सुधरा है फिर से कलीसिया चले हैं हम खुदा के साथ रास्ता सुधरा है खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुधरा चलो चले चलो चले यीशु के साथ आओ थामे फिर से बोलो चलो चले यीशु के साथ आओ थामे हालेलुया हालेलुया खुदा की बरकत हम पे हो मसीह की रहमत हम पे हो दुआएं यीशु की ले लो रास्ता सुधरा है खुदा की बरकत हम पर हो मसीह की रहमत हम पर हो दुआएं यीशु की ले लो रास्ता सुधरा है बिना परमेश्वर की ब्लेसिंग के हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते आमीन तो ब्लेसिंग किसकी चाहिए रिश्तेदार की वाहवाही किसकी चाहिए पड़ोसी की वाहवाही किसकी चाहिए खुदा से चाहिए या दुनिया से चाहिए खुदा की रहमत हम पे हो मसीह की बरकत हम पे हो दुआएं यीशु की ले लो मुझे आवाज नहीं आ रही खुदा की खुदा के साथ रास्ता खुदा का चले हैं खुदा का
कोड़े कांटे कीले छुटवाई अपने मुंह पर। आज किसके वफादार हैं? अपनों के वफादार हैं, या जिसने अपने और अपने एक लौते पुत्र को दे दिया उसके वफादार हैं? तेरा लहू यीशु का सबसे मुझे शिका है, मुझ में माफी और मोहब्बत, मुझ में माफी और मोहब्बत, मुझ में माफी और मोहब्बत, मुझ में माफी, मुझ में माफी। वक्त अभी भी लौटा खुदा के पास लौटा, जो किया है उसका पश्चाताप करो। लौटा उसी को कहता है मुझ में माफी और मोहब्बत रहता, मुझ में बात खुदा है, मुझ में माफी और मोहब्बत, मुझ में माफी। बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा का कलाम कहता है स्त्री जब परमेश्वर के भवन में आए आराधना करे अपने सर को ढक रखे, इतना भी ना खो जाए कि आपको पता ही न लगे कि आप गंजी होकर आराधना कर रहे हैं। मुझ में माफी रहता, मुझ में बाकी खुदा है, खुदा करूं सिखाएगा। क्लीसिया चॉइस इज योर। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इस चर्च में आओ, मुझे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से सीखना है। तो दुनिया का बेस्ट टीचर एक ही है जिसका नाम है होली स्पिरिट, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट। क्या चाहते हैं आप? किससे सीखना चाहते हैं?
अपने हाथ उठा के रखें। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सुकरा है। खुदा का थामे रखना हम, रास्ता सुकरा है। गाइए। कहीं आपने किसी और का हाथ तो नहीं थाम रखा? कहीं अभी भी आपको ये भरोसा तो नहीं है कि मुझे ये चीज संभाल लेगी, या ये चीज ज्यादा होगी तो शायद मैं सरवाइव करूंगा या अच्छा जीऊंगा। अच्छा जीने के लिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी माँ, अच्छा जीने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर के द्वारा दी गई श्वास की जरूरत है, उसके द्वारा दी गई अच्छी हेल्थ की जरूरत है, उसके द्वारा दी गई आशीष की जरूरत है, उसके द्वारा दी गई ब्लेसिंग की जरूरत है, उसके द्वारा की आशीष, सामर्थ, अभिषेक, मसीह की जरूरत है, उसके द्वारा दिए गए पवित्र वचन, पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर अच्छा जीना है तो ये सब नीड है अच्छा जीने का। अगर तूने सोचा है तो ये पहली नीड तेरी यही है कि तू पवित्र आत्मा से फिल हो, तेरे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे हो, तेरा घर पवित्र आत्मा से भरा हो, तेरे काम, तेरे कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हो, तेरा मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हो। क्यों? क्योंकि बहुत से आएंगे, बहुत से अच्छे उस चर्च से, उस कलीसिया से, उस मिनिस्ट्री से, सेवकाई से, पवित्र आत्मा से दूर करने के लिए बहुत से आएंगे। प्रभु क्या कह रहा है? किससे सीखना है? खुदा का रूह सिखाएगा। उन्हें जवाब देना है आपने कि हम जहां जाते हैं, जिधर सीख रहे हैं, खुदा का रूह सिखा रहा है हमें। हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमको आपकी जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है और वो हमें मिल रहा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बढ़ाएगा। कोई बढ़ाने वाला है, कोई इंसान नहीं बढ़ा सकता हमें। मैं खुद भी आपको चाहकर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मेरी उन्नति भी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। जो आत्मा में बातें करता है, गैर जुबानों में बातें करता है, वो अपनी उन्नति करता है। हमें पाक रूह की जरूरत है, सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुन लो बात, रास्ता सुकड़ा है। चले हैं हम, इसे कम करो, इसे कम करो ताकि मैं आत्मा की बातें बोल सकूं। चले हैं हम, सोचो पे कब जब, ख्यालों पे कब जब, सांसों पे कब जब, बातों पे कब जब, उसे कहीं कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। क्योंकि तुझ में ही हर काम करूं मैं, जीवन तेरे। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बच्ची, क्या तुझ में उसका रूह रहता है? क्या तुझे उसके रूह की जरूरत है? तो तुझे ऐसी मिनिस्ट्री की, ऐसी सेवकाई की जरूरत है जो रूह में बढ़ रही, रूह में चल रही। ऐसे पासवान की जरूरत है जो खुद पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। तुझ में ही सब काम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, जीवन पे कब्जा, कामों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह। बोलिए,
शिकारा खालिया नामा संगोनी गरबा अरे खासिया बाबा बाबा पकड़ो मालिक तू ही हर दम का है, मेरी हर सांस का हर दम का मालिक तू है। मरहम तू ही हर गम का, हर दम पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, बोली कर ले कब्जा। गोशी खर्रा बाबा 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 शंग नगर बरा 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 रे बे 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 शिखर बाबा 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 गोविदासी। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा थैंक्स करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। एक एक घड़ी के लिए, एक एक सेकंड के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तूने एक एक मिनट, एक एक सेकंड प्रभु जी हमें संभाला मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तो तारीफ के योग्य मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु तूने हर एक्सीडेंट से, हर मुसीबत से, परमेश्वर रोग, हर बीमारी से प्रभु जी हमें बचाया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते। अपने बच्चों को, अपने बेटे को परमेश्वर बचाया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका दिल से धन्यवाद करते प्रभु, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से परमेश्वर हम आज का दिन, ये शाम, इस परमेश्वर पल हम देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे भी मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी तेरे दास की अगुवाई करे मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तेरे दास में होकर बात करे मेरे प्रभु। जब तेरा दास प्रभु जी पुलपिट पर खड़ा हो मेरे परमेश्वर, तो शरीर तेरे दास को मेरे परमेश्वर पिता, आत्मा तेरा हो मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी तेरे दास में होकर बात करे मेरे परमेश्वर। जब तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर बोले मेरे परमेश्वर, तो कोई भी गड़बड़ी का आत्मा प्रभु जी काम ना करे मेरे परमेश्वर। ध्यान से प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे वचन को सुनने पाए मेरे प्रभु, ताकि उसके पीछे चलने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आगे की प्रार्थनाएं, दुआओं को, वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। इस प्रार्थना को, इस विनती को प्रभु तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते मेरे पिता। उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन।